अमेरिका के शिकागो में परेड के दौरान फायरिंग, 6 लोगों की मौत, 30 जख्मी। हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड के शुरू होने के 10 मिनट बाद हुई फायरिंग, एक मकान की छत से हुई गोलीबारी। गोलीबारी से परेड में शामिल हुए लोगों में मचा हड़कंप, चीखते चिल्लाते लोग इधर उधर भागने लगे। गोलीबारी करने वाला संदिग्ध अभी तक फरार है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। हाईलैंड पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। रॉबर्ट ई कैरेमो नाम का एक श्वेत है ये, जिसने सफेद या नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है। देवी काली के एक पोस्टर पर उठा विवाद, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में LGBT का झंडा लिए दिखाया गया है काली देवी को। कनाडा की एक डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में दिखा देवी काली का ये विवादित रूप। फिल्म मेकर लीमा मणि मेकलई ने 2 जुलाई को रिलीज किया पोस्टर। भारतीय उच्च आयोग ने पोस्टर पर जताया विरोध, कनाडा सरकार से तुरंत पोस्टर हटाने की मांग की। हिंदू संगठनों ने जताया पोस्टर पर विरोध। दिल्ली में गौ महासभा के सदस्य ने लीना मणि मेकलई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उदयपुर में आज भी कर्फ्यू में दी जा सकती है ढील, पुलिस प्रशासन सतर्क है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कन्हैया लाल के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से वसुंधरा राजे ने की मुलाकात, परिवार को ढारस बंधाया। उदयपुर पुलिस पर वसुंधरा राजे ने लगाया लापरवाही का आरोप, कहा पुलिस सुरक्षा देती तो बच सकती थी कन्हैया की जान। अशोक गहलोत सरकार पर राजे ने साधा निशाना, कहा लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो सरकार में रहने का हक नहीं है। कन्हैया के घर वालों से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल्द इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। वसीम अट्टारी और गौस की एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी के पास एक साथ नजर आ रहे हैं वसीम और गौस। एक और तस्वीर भी आई सामने, एक कार्यक्रम में रियाज और वसीम एक साथ नजर आ रहे हैं। एनआईए की जांच में खुलासा, वसीम और रियाज और गौस ने एक साथ ली थी पाकिस्तान में ट्रेनिंग। पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी से जुड़े हैं तीनों। कन्हैया लाल हत्याकांड में 4 और आरोपी हिरासत में लिए गए। एनआईए से मिले इनपुट पर एटीएस और पुलिस ने कार्रवाई की। उदयपुर में एक वकील को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। नूपुर शर्मा पर अजमेर के खादिम समुदाय के सलमान चिश्ती का भड़काऊ बयान, कहा नूपुर शर्मा का सिर काटने पर घर और जमीन दे दूंगा। राजसमंद के भीम इलाके में पुलिस कांस्टेबल बजेराम पर तलवार से हमला, भीम से ही रियाज और गौस की गिरफ्तारी हुई थी। राजसमंद हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ, पब्लिक की मदद से पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा नूपुर शर्मा के बयान से खराब हुआ देश का वर्तमान माहौल। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्या के मामले में एनआईए आज करेगी सीन रिक्रिएट, 7 आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाएगी। अमरावती हत्याकांड में सभी 7 आरोपियों को 4 दिन की रिमांड में भेजा। 8 जुलाई तक मुंबई के एनआईए कोर्ट में होगी पेशी। उमेश कोल्हे का मर्डर का एक और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, पुलिस उसकी तलाश में कर रही छापेमारी। बीजेपी नेता राम कदम की मांग, एनआईए करे महाराष्ट्र की पिछली सरकार की भूमिका की जांच। अमरावती के मामले क्यों दबाना चाहती थी उद्धव सरकार। अमरावती में नूपुर के समर्थन में पोस्ट करने वाले कई और लोगों को धमकी, रहबर संस्था का नाम सामने आया, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। नूपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को अमरावती में धमकी देकर माफी मंगवाई गई, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। अमरावती केस में बड़ा खुलासा, पहले भी हुई थी उमेश की हत्या की कोशिश। 20 जून को रोज घर जाने वाले रूट से नहीं गए थे उमेश। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, उद्धव गुट के 15 में से 14 विधायकों को स्पीकर ने दिया अयोग्यता का नोटिस। नोटिस में उद्धव समर्थक विधायकों पर व्हिप तोड़ने का आरोप, आदित्य ठाकरे को नोटिस नहीं दिया गया। उद्धव ठाकरे आज पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति बनाने पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज नागपुर का दौरा करेंगे, समर्थक एयरपोर्ट से उनके आवास तक बाइक रैली करेंगे। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। उद्धव गुट को एक और झटका, एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे गुट के साथ गए। एकनाथ शिंदे गुट के मुंबई के बोरीवली से विधायक प्रकाश सुर्वे 13 दिन बाद मीडिया के सामने आए, कहा उनको कोई बंधक बनाकर नहीं ले गया था। विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पर स्पीकर के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना, ठाकरे गुट ने दाखिल की याचिका। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में की मीटिंग, अरविंद सावंत बोले शिव सैनिकों ने उद्धव पर भरोसा जताया। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा शिवसेना को खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी हुआ, 18 जुलाई तक कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज किया था। संजय राउत ने मेधा सोमैया के बारे में सामना में लिखा था लेख। कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई है। वादी मनीष यादव की वर्जी समेत कई दूसरे प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होगी। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी। अग्निपथ स्कीम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार
द्रौपदी मुर्मू की आज पटना दौरा है। बिहार के सांसदों से और विधायकों से समर्थन मांगेंगी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात की। जेएमएम से समर्थन मांगा। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। मंगलवार से 19 जुलाई तक चलेगी नामांकन की प्रक्रिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी आज से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। रविवार को अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश हो सकते हैं आजम खान। यतीम खाना और डूंगरपुर के मामले में होनी है सुनवाई। 7 जुलाई को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अमित शाह ने कहा पीएम ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता आंदोलन में जान फूंक दी है। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया वीक कार्यक्रम में शिरकत की। कहा दुनिया को नई दिशा दे रहा है भारत। यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोले सीएम योगी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है लक्ष्य। सीएम योगी बोले 2017 के बाद यूपी की पहचान बदली है। पहले परिवारवाद, भ्रष्टाचार और दंगों के लिए जाना जाता था। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तंज। कहा 100 दिन में चले 2.5 कोस, 10,000 भर्तियों का वादा फेल, सिर्फ 940 भर्तियां हुई। यूपी की योगी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बनाएगी हाईटेक। मदरसा ई लर्निंग ऐप लॉन्च हुई। दिल्ली में विधायकों मंत्रियों की बढ़ेगी सैलरी। दिल्ली विधानसभा में बिल पास हुआ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, उम्मीद है केंद्र सरकार बिल को पास कर देगी। अहमदाबाद में सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात से वादा। पंजाब की तरह गुजरात को भी देंगे 300 यूनिट बिजली फ्री। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी पर कुमार विश्वास को कोर्ट से राहत। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 22 अगस्त तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा जल्द तैयार होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। मेरठ के अब्दुल्लापुर में नगर निगम की टीम सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची थी। बुलडोजर के पहुंचते ही शुरू हुआ विरोध। मुस्लिम महिलाओं ने नगर निगम की टीम को घेर लिया। बुलडोजर के सामने बैठ गईं। टीम पर पथराव हुआ। यूपी के सहारनपुर में माफिया के खिलाफ चला बुलडोजर। बीएसपी के 2 पूर्व एमएलसी भाइयों की करोड़ों की संपत्ति जमींदोज की गई। ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सीतापुर में नई एफआईआर दर्ज हुई। मूसेवाला मर्डर केस में शूटर अंकित सिरसा और सचिन भिवानी 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। मूसेवाला के शूटरों का वीडियो सामने आया। मूसेवाला की हत्या के बाद बनाया वीडियो। पिस्तौल लहराते नजर आए शूटर्स। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर 12 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी के जवाब दाखिल नहीं करने पर टल गई सुनवाई। गोवा के पणजी में हुई मुसीबत की बारिश। कई जगहों पर जलभराव के हालात बने। देश में कोरोना के 16,135 नए केस, 24 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 420 नए केस। पिछले 24 घंटे में 749 मरीज रिकवर हुए। तमिलनाडु में कोरोना के 2,654 नए केस सामने आए। 1,542 मरीज ठीक हुए। देश में 90% लोग फुली वैक्सीनेटेड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। दिल्ली में अब तक डेंगू के 143 केस मिले। अकेले जून में 32 केस रिपोर्ट हुए। पूर्वी यूरोप के लुहांस्क क्षेत्र पर रूस ने किया कब्जा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन का यूक्रेन दौरा। कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने से मुलाकात की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पुनर्निर्माण की जरूरत पर जोर दिया। लोकतांत्रिक दुनिया का साझा दायित्व इसे बताया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जापान के छात्रों को संबोधित किया। कहा उनका देश शांति के लिए कर रहा है रूस से युद्ध। इटली में अल्पाइन ग्लेशियर टूटने से हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की जान गई। 14 लोग लापता हैं। इटली के पीएम मारियो ड्राघी ने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के साथ बैठक की। ग्लेशियर टूटने की आपदा के पीछे पर्यावरण में आए बदलाव को वजह बताया। इटली के तिबर नदी का जलस्तर गिरने की वजह से कई इलाकों में सूखे के हालात बन गए हैं। पीएम मारियो ने आपात बैठक बुलाई। ब्रिटेन में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ अनोखा विरोध हुआ। कई हाईवे पर लोगों ने गाड़ी धीमी करके ट्रैफिक को जाम कर दिया। डेनमार्क गोलीकांड में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने कहा घटना से आतंकवाद का कोई संबंध नहीं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने सैन्य अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने का निर्देश दिया। अडानी ने कोयला आयात करने के लिए सबसे कम बोली लगाई। 2.4 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के लिए 4,033 करोड़ रुपए की बोली लगी। देश में वस्तुओं का निर्यात जून में 16.7% बढ़कर 37.9 अरब डॉलर पर पहुंचा। कारोबार घाटा भी रिकॉर्ड 25.6 अरब डॉलर हुआ। टाटा स्टील नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को फिर से शुरू करने में तेजी से जुटी। 2030 तक 45 लाख टन सालाना उत्पादन क्षमता करने की योजना है। स्टार्टअप के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनने में गुजरात और कर्नाटक सबसे आगे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिस्ट जारी की। ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते रेस्टोरेंट और होटल। जबरदस्ती की तो शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने कच्चे तेल की कीमतों से निपटने के लिए कदम उठाए। सूत्रों के हवाले से खबर। एजबेस्टन टेस्ट पर इंग्लैंड की पकड़ मजबूत हुई। 378 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 259 रन बना लिए हैं। इंग्लिश टीम को 5वें दिन बनाने हैं 119 रन। भारत को चाहिए 7 विकेट।
जो रूट और जॉनी बैरस्टो ने दूसरी पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी हुई। बैरस्टो 72 रन और रूट 76 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की तरफ से कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। रजनीकांत ने की माधवन के फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की तारीफ। कहा, देश के युवाओं को जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए। विक्रम वेधा की शूटिंग लखनऊ में हुई। फिल्म के निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट ने विदेश में लखनऊ का सेट बनाने की खबर को बताया भ्रामक। सुष्मिता सेन ने क्राइम सीरीज आर्या के 3रे सीजन का हुआ ऐलान। परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने वाली महिला का किरदार कर रही हैं सुष्मिता सेन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।